आज हम बात करेंगे धान की तने की सुंडियों और पत्ता लपेट सुंडी के बारे में। धान में ये तने में दो तरह की सुंडियाँ पाई जाती हैं, एक सफ़ेद सुंडी और एक जर्द सुंडी। ये सुंडियाँ शुरू से ही फसल के ऊपर अपना हमला करती हैं। हमला की सूरत में ये तने के अंदर दाखिल होकर अंदर से तना खाती हैं, जिसकी वजह से दरमियान की कोंपल सूख जाती है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। दाना बनते वक्त अगर इस सुंडी का हमला हो तो उसमें मुंजर के अंदर दाने नहीं बन पाते, जिसे हम वाइट हेड कहते हैं। दूसरी सुंडी है पत्ता लपेट सुंडी। पत्ता लपेट सुंडी पत्ते के ऊपर बैठकर अपने मुंह से लुआब निकालती है, जिसकी वजह से पत्ता फोल्ड हो जाता है। पत्ता फोल्ड करने के बाद नालीनुमा बन जाता है और ये उस नाली के अंदर बैठकर पौधे का सब्ज़ मादा खाती है। सब्ज़ मादा खाने की वजह से ज़्यादा तलीफ का अमल बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और इससे पौधा अपनी खुराक नहीं बना पाता और खुराक ना बनाने की वजह से पैदावार में खातरखा कमी का बायस बनता है। फसल में सुंडियों से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फसल की पेस्ट स्काउटिंग करें। धान की फसल के अंदर पेस्ट स्काउटिंग दो तरीक़ों से की जाती है, एक है वतरी तरीका और दूसरा है जिग-जैग तरीका। आज हम इन दोनों तरीक़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम फसल में इन दोनों तरीक़ों से पेस्ट स्काउटिंग करते हैं। पहला तरीका है वतरी तरीका। वतरी तरीका से का तरीकाकार ये है कि हम पहले एक नुक्कर से फसल के अंदर दाखिल होंगे और 14 कदम चलेंगे। 14 कदम चलने के बाद हम 1 मुरब्बा मीटर के अंदर मुतासरा पौधों की तादाद या सुंडियों की तादाद मालूम करेंगे और दोबारा उसी सीधे रास्ते के ऊपर हम 25 कदम मज़ीद चलेंगे और वही मुरब्बा मीटर रखकर वहाँ पर मुतासरा पौधों की तादाद और कीड़ों की तादाद मालूम करेंगे और ये अमल हम 5 से 6 दफ़ा दोहराएंगे एक खेत के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हम इस फसल के अंदर कितने फ़ीसद तक कीड़ों से नुकसान हो चुका है। उसके बाद आएगा जिग-जैग तरीका। जिग-जैग तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें होता ये है कि हम किनारा छोड़कर 10 से 15 फुट छोड़कर हम खेत के अंदर दाखिल होंगे और 14 कदम चलेंगे। 14 कदम चलने के बाद हम मुरब्बा मीटर रखकर वहाँ पे मुतासरा पौधों की तादाद और कीड़ों की तादाद मालूम करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम 25 कदम चलेंगे और मुरब्बा मीटर रखकर उसमें कीड़ों की तादाद और मुतासरा पौधों की तादाद मालूम करेंगे और इसी तरह हम ऊपर और नीचे 40 डिग्री पर 25 कदम चलकर ये अमल 5 से 6 दफ़ा दोहराएंगे। उस अमल करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास डेटा आया है उसके अंदर कितने फ़ीसद नुकसान हो चुका है। जो सुंडियाँ हैं धान के अंदर उसका माशी नुकसानदेह है 5% तक नुकसान या 5% तक कीड़े का हमला। अगर आपने जो डाटा लिया है उसके अंदर 5% तक नुकसान हो चुका है या 5 से ज़्यादा हो चुका है तो हमें फ़ौरन किसी भी अच्छे ज़री जहर का इंतखाब कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कीड़ों से हम बर वक्त बच सकें। धान की फसल में अमूमी तौर पर दानेदार जहरों का इस्तेमाल किया जाता है और मुकम्मल कीड़ों के कंट्रोल के लिए 2 जहरपाशियाँ की जाती हैं। पहली जहरपाशी के लिए फर्टेरा का इस्तेमाल 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बजरिया छट्टा किया जाता है। फर्टेरा के इस्तेमाल से तने की सुंडी पर कंट्रोल मिलता है और जब कीड़े कंट्रोल होते हैं तो फसल के झाड़ ज़्यादा बनता है और शगुफ़े ज़्यादा निकलते हैं। दूसरी जहरपाशी में FMC की सिफारिश करदा हुप्पो का इस्तेमाल 9 किलोग्राम फी एकड़ बजरिया छट्टा किया जाता है। हुप्पो के इस्तेमाल से फसल में मौजूद तने की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी दोनों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। FMC की दोनों सिफारिश करदा ज़रूरी जहरें फर्टेरा और हुप्पो का बर वक्त इस्तेमाल हमें पूरी फसल के दौरानिए में कीड़ों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है और फसल की पैदावार अच्छी करने में मददगार साबित होता है। फर्टेरा और हुप्पो का छट्टा करते वक्त खेत में एक तरफ से दाखिल होकर सीधे चलते हुए छट्टा करें। छट्टा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जहर की मतलूबा मिकदार 1 एकड़ में पूरी आ जाए। दानेदार जहर के इस्तेमाल से कबल तमाम तर हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखें। आखिर में मैं तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि FMC की सिफारिशात पर अमल करें, तो उससे आपकी फसल भी महफूज रहेगी और आप खुद भी महफूज रहेंगे। शुक्रिया।